हमने आपको पैरों की एक्सरसाइजेस बताई है जो आप लकवे के केसेस में कर सकते हैं। हर पेशेंट को जब तक आप प्रॉपर एग्जामिन नहीं कर सकते उसे किसी भी तरह की एक्सरसाइज को नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये बड़ी ही बेसिक सी एक्सरसाइज है जो आप में से कोई अगर पेशेंट लंबे समय तक ऐसी समस्याओं से परेशान है और सभी ट्रीटमेंट लेने के बाद भी उन्हें आराम नहीं है, तो आप हमें दिए हुए नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं। दोस्तों हमारे सेंटर पर न्यूरो से रिलेटेड काफ़ी एडवांस मॉडलिटीज़ है, काफ़ी एडवांस टेक्निक्स है जिसके थ्रू हम अपने पेशेंट को ठीक करते हैं। काफ़ी पेशेंटों को हमने ठीक किया है, उनके काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। तो अब ये जो बेसिक एक्सरसाइज हैं ये आपको अपने पेशेंट को करवानी है जिससे कि उनकी मसल टोन, उनकी जॉइंट की रेंज ठीक रहे और धीरे धीरे उनकी बॉडी का मूवमेंट आने लग जाए। हर एक्सरसाइज को आपको दिन में 2 से 3 बार करना है और कम से कम आपको हर जॉइंट के लिए 10 से 12 रिपीटेशन ज़रूर लेने हैं। पेशेंट की कमर के बैलेंस को बनाने के लिए आपको दोनों एंड पर इस तरह से हमने दिखा रखा है वीडियो में, आपको दोनों एंड्स को पकड़ लेना है और पेशेंट को गाइड करना है कि वो हर मूवमेंट के अंदर खुद भी ट्राई करे उस मूवमेंट को करने के लिए। जैसा कि इस पेशेंट में आप देख सकते हैं कि कमर का मूवमेंट नहीं है और वो कमर उठाने की कोशिश कर रहा है, साथ में हम उसे पुश कर रहे हैं। तो ऐसे ही सभी एक्सरसाइज के अंदर पेशेंट अगर इंटरनली कोशिश करता है अपने मूवमेंट को करने के लिए और साथ ही पैसिव एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं तो पेशेंट को ज़्यादा जल्दी रिजल्ट मिलता है। दोस्तों स्ट्रोक आने पर हमारे हाथ का मूवमेंट पूरा चला जाता है, पेशेंट का अपने हाथ पे कंट्रोल नहीं रहता है। वहीं कुछ केसेस में स्पासिटी यानी कि हाथ की टाइटनेस बढ़ना शुरू हो जाती है। तो हम सबसे पहले एक्सरसाइज करेंगे हमारे फिंगर के लिए और इसके लिए हमें हर एक सिंगल पर्टिकुलर जॉइंट को मोबिलाइज करना होगा जैसा हमने आपको वीडियो में दिखा रखा है। हमें एक एक जॉइंट को मोबिलाइज करना होगा और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे फिंगर से, उसके बाद धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ जाएंगे रिस्ट की तरफ। रिस्ट के हम सभी मूवमेंट करेंगे, रिस्ट के जितने भी मूवमेंट होते हैं, हमारा फ्लेक्शन, हमारा एक्सटेंशन, रिस्ट का रोटेशन, हर मूवमेंट को हम इस एक्सरसाइज के अंदर इस रिहेबिलिटेशन में यूज़ करेंगे। उसके बाद हम एल्बो और फिर शोल्डर की एक्सरसाइज करेंगे। दोस्तों ध्यान हमें ये रखना है कि हमारे जिस भी पेशेंट को पैरालाइज होता है उसके हैंड का जो मूवमेंट रुकता है उसमें स्टिफनेस नहीं होनी चाहिए। हमारा मेन जो टारगेट होता है स्टिफनेस को रोकने का होता है। साथ ही रेंज ऑफ मोशन की एक्सरसाइज कराने से पेशेंट की जो मूवमेंट है वो वापस रिगेन होते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं कि अब हमने एल्बो का रोटेशन करवाया है और एल्बो के सभी मूवमेंट हम इस एक्सरसाइज में करेंगे। एक्सरसाइज में हमें ये ध्यान ज़रूर देना है कि पेशेंट को किसी भी तरह का पेन नहीं होना चाहिए उसके किसी भी मूवमेंट में। अगर उसे किसी मूवमेंट में पेन ज़्यादा होता है तो आप उस मूवमेंट की इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं या फिर उस मूवमेंट की जगह किसी और मूवमेंट को रिप्लेस कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम बॉडी के हाथों के सभी मूवमेंट को इसमें यूज़ करेंगे। आपको इस समस्या से ग्रसित हैं तो आप हमें दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमके हर तरह के ट्रीटमेंट की पूरी व्यवस्था है, तो आप हमें कॉल करके बाकी डिटेल्स आप ले सकते हैं। ध्यान रखें आपको अपने हाथ के हर मूवमेंट को स्पेसिफिकली करना है, हर रेंज पे हमें इसमें काम करना है। ज़्यादातर ये सभी मूवमेंट हम पेशेंट की स्पासिटी यानी हाथों के टाइट होने पे करवाते हैं जिससे कि स्टिफनेस ना हो, स्पासिटी डेवलप ना हो। और जब स्पासिटी काफ़ी हद तक कम हो जाती है उसके बाद हम कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस में ऐड करते हैं, धीरे धीरे स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस में ऐड करते हैं। तो ये सबसे इनिशियल एक्सरसाइज है जो अपने पेशेंट के लिए कर सकते हैं।